Hello everyone, today we are going to discuss another IELTS cue card. Describe a time when you felt something bad may happen but the outcome was good. हमें एक ऐसे टाइम की बात करनी है जब आपको लगा कि कुछ बुरा होगा उसका रिजल्ट, पर जो उसका आउटकम था, जो कि रिजल्ट था, बहुत ही अच्छा आया. In this cue card you should say what was it, वो क्या था, when was it, कब हुआ था, why you felt that way, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि उसका जो आउटकम है वो बुरा आएगा, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन द आउटकम केम आउट गुड. एंड हमें एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ जब उसका आउटकम अच्छा आया. Let's start with our sample answer. There is a saying that we should focus on taking an action and should not care about what the outcome of our actions will be. ये कहावत है कि हमें अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें उसके आउटकम्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. बट ह्यूमन नेचर इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट. बट हम जो ह्यूमन्स हैं, हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है. We always keep worrying about the consequences even before initiating anything. हम हमेशा ही हर एक चीज़ की बारे में वरी करते रहते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में वरी करते रहते हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ही. Here, I would like to talk about a time when I was very nervous about something that its results might not be a pleasant one, but it ended up making me happy. यहाँ पे मैं एक ऐसे टाइम की बात करना चाहती हूँ जब मैं बहुत नर्वस थी कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट उसका रिजल्ट अच्छा आया और मुझे खुशी हुई. Well, my sister opened a boutique last year and she used to receive a lot of orders which made her ask me out for help. मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर एक अपनी बुटीक ओपन की थी एंड वो बहुत सारे उसको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे, जिसकी वजह से उसने मुझे हेल्प के लिए पूछा. Since I was working from home, I had some time which I could utilize by giving her assistance. क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मेरे पास कुछ टाइम होता था कि मैं उसको हेल्प कर सकूँ. Although I'm not an expert in this field, but because I have been helping her for the last few months, so I know the basics of stitching clothes. Although मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं उसकी पिछले कुछ महीनों से हेल्प कर रही हूँ तो मुझे बेसिक्स क्लियर है क्लोथ्स स्टिच करने के. One day I received an invitation for a birthday party from my colleague. One day, I received an invitation for a birthday party from my colleague. So I asked my sister for help, but she was already busy as she had tons of orders for a marriage function. As a result, she had no time to help me. एक दिन मुझे इनविटेशन मिला बर्थडे पार्टी के लिए मेरी कोलीग की तरफ से, तो मैंने अपनी सिस्टर से हेल्प के लिए पूछा, बट क्योंकि वो बहुत बिजी थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे एक मैरिज फंक्शन के लिए, तो उसके पास मेरे लिए हेल्प करने के लिए टाइम नहीं था. बीइंग लेफ्ट विद नो चॉइस, आई थॉट अबाउट ट्राइंग टू मेक अ ड्रेस ऑन माई ओन विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम माई सिस्टर. अब क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप से ड्रेस ट्राई करूँ बनाने की, उसकी हेल्प के बिना. So I went to market to buy the cloth material and the other stuff I needed for the dress. तो मैं बाजार गई और तो कपड़ा खरीदने के लिए और बाकी स्टफ खरीदने के लिए जो कि मुझे चाहिए था ड्रेस प्रेयर करने के लिए. So I went to the market to buy the cloth material and other stuff I needed for the dress. तो मैं बाजार गई कपड़ा का मटेरियल खरीदने के लिए. So I went to the market to buy the cloth material and other stuff I needed for the dress. तो मैं बाजार गई कपड़ा खरीदने के लिए और बाकी स्टफ खरीदने के लिए जो कि मुझे चाहिए था ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए. I bought a white cloth with yellow and red floral print. मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा खरीदा जिसके ऊपर येलो और रेड कलर के फ्लावर प्रिंट्स थे. The print on the cloth was very beautiful and it caught my eye within a few minutes of entering the shop. जो प्रिंट था क्लोथ के ऊपर वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्यारा था, एंड एकदम से मेरी उस पर नज़र टिकी जब मैं कुछ ही टाइम हुआ था, मुझे कुछ मिनट हुए थे शॉप एंटर हुए. आफ्टर कमिंग बैक home from the market, I searched for a design booklet which my sister uses. घर आने के बाद मैंने एक डिज़ाइन बुकलेट को खोजा जो कि मेरी सिस्टर यूज़ करती है. It has various techniques of cutting and stitching clothes. उस बुक के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं क्लोथ्स को कट करने की और स्टिच करने की. Though I was a bit nervous about what the dress might end up looking like, yet I had to do that in order to go to the party. हालांकि मैं थोड़ी नर्वस थी कि पता नहीं कैसी ड्रेस बनाऊंगी मैं, बट फिर भी क्योंकि मुझे वो पार्टी में जाने के लिए वो मुझे करना ही पड़ा. Finally, after all the hard work I put into making that dress, it was ready to wear. बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो फाइनली वो ड्रेस तैयार हो गई थी पहनने के लिए. इट लुक प्रीटी गुड बट स्टिल आई हैड सम डाउट्स इन माई माइंड. हालांकि वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी देखने में, बट फिर भी मेरे माइंड में कुछ डाउट्स थे उस ड्रेस को लेके. ऑन द डे ऑफ द इवेंट आई वोर माई फर्स्ट सेल्फ मेड ड्रेस,
जिस दिन वो पार्टी थी, वो इवेंट था, उस दिन पहली बार मैंने अपनी खुद की बनाई हुई पहली ड्रेस डाली। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ। जब मैं गेट पे पहुंची तो मैं बहुत कॉन्शियस हो रही थी खुद को लेके। जस्ट व्हेन आई वॉज अबाउट टू एंटर द रेस्टोरेंट, माई बेस्ट फ्रेंड केम रनिंग टुवर्ड्स मी, looked at me and told me that I was looking stunning. जैसे ही मैं एंटर करने वाली थी रेस्टोरेंट के गेट के अंदर, मेरी बेस्ट फ्रेंड भागती हुई मेरी तरफ आई, उसने मुझे देखा एंड उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। I thought she was saying it so that I wouldn't feel bad. मैंने सोचा कि शायद वो मुझे सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि मुझे बुरा फील ना हो. But to my surprise, when I met the birthday girl, she also complimented me for my dress and told me that I took her breath away. But टू माई सरप्राइज़, मैं जब मैं बर्थडे गर्ल से मिली तो उसने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी ड्रेस के लिए और मुझे बोला कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हेयरिंग दैट। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। क्लाउड 9 का मतलब होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी ये सुन के। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे बिकॉज आई फेल्ट सो स्पेशल दैट डे। ये दिन मैं कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं पाऊँगी बिकॉज मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ था उस दिन। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट दैट रिजल्ट माइट बी बैड बट इट केम आउट गुड। सो ये एक ऐसा टाइम था जब मैंने सोचा था कि रिजल्ट अच्छा नहीं होगा बट उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। So this was a cue card for today. Thank you for watching.